हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सेमेस्टर 2 का इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का एमएन पेपर, माइनर पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि पर्यटन की परिभाषा था इसके प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। ठीक है, पर्यटन की परिभाषा था इसके प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। ये आपका माइनर 2A का क्वेश्चन है। जिनका अभी इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म माइनर में पेपर है वो लोग देखेंगे कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इस तरह का और 2 3 4 5 मतलब 6 क्वेश्चन आपका करा दिया जाएगा आज ही, और आज देख के आप चल जाइएगा एग्जाम देने के लिए। ठीक है, वही समय से आपका पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या है? पर्यटन की परिभाषा था इसके प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र का वर्णन करें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पर्यटन का अर्थ क्या होता है, पर्यटन होता क्या है। तो पर्यटन जो है संस्कृत शब्द से बना है। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर्यटन शब्द संस्कृत के 2 शब्दों परि और टन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर घूमना या चारों ओर यात्रा करना। पर्यटन का मतलब क्या है? चारों ओर घूमना या फिर चारों ओर यात्रा करना। ठीक है, संस्कृत शब्द से मिलकर बना है ये। परि का मतलब होता है चारों ओर, और टन का मतलब होता है घूमना या फिर यात्रा करना। ठीक है, चलिए आगे आगे समझते हैं। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्यटन की परिभाषा को। ठीक है, पर्यटन की परिभाषा, इसमें क्या लिखा है कि पर्यटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर किसी अन्य स्थान पर अस्थायी रूप से यात्रा करता है। इसका उद्देश्य अवकाश, मनोरंजन, ज्ञानवर्धन, व्यवसाय, सांस्कृतिक अनुभव या स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। बताया जा रहा है जो पर्यटन का जो परिभाषा है उसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और कई विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो जो पर्यटन है उसकी परिभाषा क्या है? पर्यटन क्या कहा जा रहा है कि ये एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति क्या करता है कि सामान्य निवास, जो उसका असली जो घर है उसको छोड़ के कुछ समय के लिए बाहर घूमने को जाता है। चाहे उसका उद्देश्य अवकाश मतलब छुट्टी मनाने का हो, या फिर मनोरंजन का हो, ज्ञान लेने के, शिक्षा के माध्यम से शिक्षा के लिए जाना हो उसको, या फिर बिजनेस के लिए जाना हो, या फिर सांस्कृतिक अनुभव के लिए। तो ये सब चीज़ों के लिए जब अपने मूल निवास को छोड़ करके वो कुछ समय के लिए कहीं जाता है घूमने को, उसी को बोलते हैं पर्यटन। अब इसकी जो पर्यटन की जो परिभाषाएं है उसको कई विद्वानों और कई सारे संगठन ने इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। सबसे पहला जो है आपका कि क्या लिखा है कि पर्यटन की अन्य परिभाषाएं निम्नलिखित है। सबसे पहला जो लीग ऑफ नेशंस, ये पेरिस मतलब ये विश्व संगठन के द्वारा बनाया गया था पेरिस में। ठीक है, क्या था? तो लीग ऑफ नेशंस 1934 में इसको बनाया गया था। देखिए क्या लिखा है इसमें कि पर्यटन वह गतिविधि है जिसमें लोग अपने निवास स्थान से बाहर अवकाश, मनोरंजन या स्वास्थ्य उद्देश्य से यात्रा करते हैं। लीग ऑफ नेशन के द्वारा क्या कहा गया है कि जो पर्यटन है वो एक ऐसा गतिविधि है जिसमें लोग अपने निवास स्थान से बाहर अवकाश या मनोरंजन या फिर स्वास्थ्य उद्देश्य से क्या यात्रा करते हैं। ठीक है, दूसरा जो है विश्व पर्यटन संगठन UNWTO। ठीक है, UNWTO विश्व पर्यटन संगठन, वो क्या कहता है कि पर्यटन उन गतिविधियों का समूह है जिनमें लोग अपने निवास स्थान से बाहर यात्रा करते हैं और वो किसी अन्य स्थान पर सीमित अवधि के लिए ठहरते हैं। जो UNWTO वो क्या कहता है कि पर्यटन उन गतिविधियों का एक समूह है जिसमें लोग अपने निवास स्थान को क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, वहाँ से यात्रा करते हैं और किसी अन्य स्थान पर सीमित अवधि के लिए रुकते हैं। मतलब कुछ समय के लिए, 6 महीने या फिर साल भर के लिए रुका जाता है। वहाँ पर जब उसका काम हो जाता है, चाहे वो मनोरंजन के लिए गया हो या फिर शिक्षा के लिए या फिर कोई भी उद्देश्य से, उसका काम हो जाने के बाद फिर वो अपने मूल निवास पर आ जाता है, तो उसको पर्यटन कहा गया है। किसके द्वारा? तो विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। ठीक है, आगे तीसरा में है ब्रिटेन की राष्ट्रीय पर्यटन संस्था। ब्रिटेन की एक राष्ट्रीय पर्यटन संस्था है, उनके द्वारा क्या कहा गया है पर्यटन के बारे में, क्या परिभाषा दी गई है? तो पर्यटन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने दैनिक जीवन से अलग अनुभव प्राप्त करने और मनोरंजन, सांस्कृतिक, शैक्षणिक उद्देश्यों से यात्रा करते हैं। उनका क्या कहना है कि पर्यटन वह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपने दैनिक जीवन, जो हम लोग का जो रोज का काम है, उसको क्या करके छोड़ के अलग अनुभव प्राप्त करने के लिए, या फिर चाहे तो फिर मनोरंजन से रिलेटेड हो या फिर उनका उद्देश्य सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कोई भी उद्देश्य हो, उससे उस उद्देश्य से वो यात्रा करता है, तो उसको बोलते हैं पर्यटन। ठीक है, ये कौन कह रहा है? तो ब्रिटेन की राष्ट्रीय पर्यटन संस्था। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखेंगे पर्यटन की प्रकृति। पर्यटन की प्रकृति को हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या लिखा है? पर्यटन की प्रकृति। पर्यटन की प्रकृति इसे अन्य और सामाजिक गतिविधियों से अलग करती है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पर्यटन की जो प्रकृति है इसे अन्य सामाजिक गतिविधियों से अलग करता है। ठीक है, सबसे पहला जो इसमें प्रकृति है इसका वो है अस्तित्व, अस्थायित्व। मतलब क्या है कि वो एक जगह पर नहीं रहने का। ठीक है, मतलब पर्यटन अस्थायित्व गतिविधि है। पर्यटक सीमित समय के लिए यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य पर रुकते हैं। मतलब ये जो है अस्थायित्व है। आप कहीं पे जाते हैं घूमने को, और फिर जब वहाँ पर जाते हैं, आप जिस मुद्दे से वहाँ पर जाते हैं वहीं पर जाके आप रुकते हैं और फिर वहाँ से आप लौट के आते हैं। वहाँ पर रहने का नहीं रहता है। ठीक है, मतलब जिस टाइम के लिए आप गए, जैसे 2 महीने के लिए गए, 6 महीने के लिए गए, तो उतना दूर तक आप रहेंगे। उसके बाद फिर आपको मूल निवास पे आना है, उसी को बोलेंगे अस्थायित्व पर्यटन। ठीक है, प्रकृति है इसका।
फिर लिखा है कि स्वैच्छिकता, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये ए हट जाएगा, ठीक है। स्वैच्छिकता, ठीक है। तो यह व्यक्ति की इच्छा और रुचि पर आधारित है, पर्यटन को मजबूरी के तौर पर नहीं अपनाया जाता। जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, वो उसको मजबूरी के तौर पर नहीं अपनाया जाता, उसको खुशी के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर कोई उद्देश्य के लिए अपनाया जाता है, उसको जिया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या लिख रहा है, विविध उद्देश्य। तो पर्यटन का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, यह शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसके कई सारे उद्देश्य हैं, जिस बताया गया कि विविध उद्देश्य, प्रकृति, ये सब पर्यटन का प्रकृति हम लोग बता रहे हैं। तो जो विविध उद्देश्य है, मतलब कई सारे उद्देश्य हो सकते हैं पर्यटन के। कोई स्वास्थ्य के लिए जा सकता है, कोई शिक्षा के लिए जा सकता है, कोई बिजनेस के लिए जा सकता है, कोई घूमने जा सकता है, कोई कई तरह की राइडिंग होते हैं उसके लिए जा सकता है, मनोरंजन के लिए जा सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है कि पर्यटन का उद्देश्य केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, यह शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों से भी जुड़ा हुआ है। कोई तीर्थ करने के लिए जाते हैं तो ये भी एक पर्यटन ही कहलाता है, ठीक है। आगे आपका सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसमें क्या है कि यह समाज और संस्कृतियों के बीच संपर्क और सहयोग बढ़ाने का माध्यम है। ये जो है एक समाज और संस्कृति के बीच में संपर्क बढ़ाने का क्या है, एक माध्यम है, सहयोग करता है उसमें। अगला पॉइंट है आपका आर्थिक महत्व। तो पर्यटन स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। यह रोजगार सृजन, व्यापार और विदेशी मुद्रा का अर्जन का प्रमुख स्रोत है। यह आर्थिक महत्व भी है इसका। किस तरह से, मान लेते हैं कोई विदेश से हमारे देश में कोई घूमने के लिए आता है, तो वो विदेशी मुद्रा लेके आता है, और यहाँ पर जब करेंसी एक्सचेंज करवाता है, बदलता है रुपये में, तो क्या होता है, हमारे पास विदेशी मुद्रा भी आता है, ठीक है। और जो हम लोग का जो स्थानीय पर्यटन क्षेत्र है, जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर हमारा स्टेट है, वहाँ पर जो स्थानीय चीज़ है, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं पर्यटन के स्थान का, जहाँ पर कोई घूमने जाता है, तो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं उनको आर्थिक मदद मिलती है, वे लोग वहाँ पर कमाते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब महत्व है। फिर अगला लिखा है कि पर्यावरणीय प्रभाव। तो पर्यटन का पर्यावरण पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकता है। टिकाऊ पर्यटन का उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना है। जो टिकाऊ पर्यटन है उसका उद्देश्य पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखे, ताकि वहाँ पर लोग आते जाते रहें, ठीक है। और अर्थव्यवस्था में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, तो ये सब जरूरी भी है। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से पर्यटन के विषय क्षेत्र, ठीक है। पर्यटन का विषय क्षेत्र, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले लिखा है कि पर्यटन का विषय क्षेत्र व्यापक है और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसका प्रभाव समाज, संस्कृति, शिक्षा, उद्योग और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर देखा जा सकता है। क्या बताया गया कि पर्यटन विषय क्षेत्र व्यापक है और इसमें कई आयाम शामिल हैं। इसका प्रभाव समाज, संस्कृति, शिक्षा, उद्योग और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर देखा जा सकता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसका जो विषय क्षेत्र है उसमें पर्यटन और सूचना तंत्र के बारे में, ठीक है। पर्यटन और सूचना तंत्र कैसे एक दूसरे को हेल्प करता है या फिर एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे इसका संबंध है। तो सूचना प्रौद्योगिकी ने पर्यटन को सुलभ और प्रभावी बनाया है। ऑनलाइन बुकिंग, वर्चुअल पर्यटन, डिजिटल मानचित्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पर्यटन को नया आयाम दिया है। सूचना तंत्र के माध्यम से पर्यटक स्थलों की जानकारी आसान और व्यापक हो गई है। जैसे हम लोगों को कहीं भी घूमने को जाना रहता है, या फिर जो विदेशी लोग हैं यहाँ आने का रहता है, या फिर हमारे यहाँ के लोगों को जब विदेश जाना रहता है, तो क्या करते हैं कि ऑनलाइन वो टिकट बुकिंग कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल जो पर्यटन होता है वो कर सकते हैं, या फिर जो डिजिटल मानचित्र है यहीं से हम फ़ोन से देख के सीधा वहाँ पर जाने का डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से क्या है कि हम लोग पर्यटन जो है हल्का हुआ है, पर्यटन का जो करने का जो चीज़ है, साधन है, वो हल्का हुआ है, ठीक है, आसान हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे पर्यटन और प्रबंधन। तो पर्यटन उद्योग में प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। होटल, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस और गाइड सेवाओं का समन्वय प्रबंधन के माध्यम से किया जाता है। पर्यटन और प्रबंधन के मैनेजमेंट मतलब टूरिज्म एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्या लिखा है इसमें कि पर्यटन उद्योग में प्रबंधन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, ठीक है। तो होटल, ट्रैवल एजेंसी, एयरलाइंस और गाइड सेवाओं का समन्वय प्रबंधन के माध्यम से किया जाता है। तीसरा आपका पॉइंट है पर्यटन का स्वरूप। इसमें क्या कहा गया कि पर्यटन के स्वरूप में ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य और प्राकृतिक पर्यटन शामिल है। इसका स्वरूप समय, स्थान और उद्देश्यों के अनुसार बदलता है। जैसे धार्मिक पर्यटन में हरिद्वार, काशी जैसे स्थलों का महत्व है, जबकि प्राकृतिक पर्यटन के लिए हिमालय, केरल और राजस्थान को प्राथमिकता दी जाती है। पर्यटन का स्वरूप हर जगह पर अलग हो सकता है। कहीं पर भी किसी भी जगह पर जाइए तो उसका स्वरूप बदल जाएगा। क्या है कि जैसे बताया गया यहाँ पर कि कई जगहों पर तीर्थ के लिए लोग जाते हैं तो वहाँ पर धार्मिक चीज़ें होती है, लेकिन जहाँ पर ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन जगहों पर आप जाइएगा तो आपको वहाँ पर स्वरूप अलग मिलेगा। चौथा आपका पॉइंट है पर्यटन और शिक्षा। तो शैक्षणिक पर्यटन छात्रों को विभिन्न स्थानों की प्रकृति, इतिहास और समाज से परिचित कराता है। यह
अनुशासन और शिक्षण के नए अवसर प्रदान करता है। अध्ययन, यात्राएं और सांस्कृतिक भ्रमण शैक्षणिक पर्यटन के उदाहरण है। ठीक है, तो क्या बताया, शैक्षणिक पर्यटन के सब उदाहरण है। अगला जो पॉइंट है आपका पर्यटन और उद्योग, इसमें क्या लिखना है कि पर्यटन एक बहुआयामी उद्योग है जिसमें होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट और ट्रैवल कंपनियां शामिल हैं। यह रोजगार सृजन, स्थानीय उत्पादों की मांग और क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है। पर्यटन उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यटन और उद्योग कैसे एक साथ जुड़ा हुआ है, किस तरह से इसका संबंध है, तो क्या बताया गया कि ये एक बहुआयामी उद्योग है जिसमें होटल, परिवहन, रेस्टोरेंट और ट्रैवल कंपनियां शामिल हैं। यह रोजगार सृजन करता है, स्थानीय उत्पादों की मांग और क्षेत्रीय विकास में योगदान देता है, और साथ में क्या है कि पर्यटन उद्योग वैश्विक अर्थव्यवस्था का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये सब इस तरह का इसका संबंध है, संपर्क है। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष देखेंगे और ये आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया। एक निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है कि पर्यटन एक बहुआयामी गतिविधि है जो व्यक्ति, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अनेक अवसर प्रदान करती है। यह न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि शिक्षा, सांस्कृतिक अनुभव और उचित प्रबंधन और टिकाऊ विकास समाज और पर्यावरण को संतुलित रखने का संतुलित और समृद्ध बना सकता है। ठीक है, तो ये आपका निष्कर्ष इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ये आपका सेमेस्टर 2 का माइनर पेपर इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ये सब आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी तुरंत तैयारी कर सके, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, लास्ट के समय ये वीडियो आया है। तो अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।